जनाब नए व्लॉग के साथ स्कीम 3 के नज़ारे लेके आए हैं हम आपके पास। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कितने लोग जानते हैं कि ये फल भी खाने वाला है? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था, लेकिन अल्लाह ने कहाँ कहाँ खुराक छुपा के नहीं रखी हुई, सबके सामने है, लेकिन हम गौर खोज नहीं करते। पेपरीफेरा नाम इसका नाम इंग्लिश में, और तूत कहते हैं हम इसको। तूत की एक नहीं बहुत सी अक़साम है। ये गोल सा होता है, देखने में ये अजीब सा लगता है, सब सब बॉल सा होता है, लेकिन इसके बाद में इसके ऊपर लाल से कोई खोशे से निकल आते हैं, वो मीठे होते हैं। क्या मज़े की चीज़ होती है, वो भी बहुत ही सॉफ्ट किस्म का मीठा होता है। स्कीम 3 के ये पार्क को आपने देखा। आगे चलते हैं मेन रोड आगे स्कीम 3 की, जो कि दाएं जानिब तो मार्केट में ले जाएगी और बाएं जानिब फिर आपका अमार चौक कहते हैं उसको। यहाँ से एक तरफ तो सदर का वो नया पुल, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी और वो नया पुल कचहरी का, और एक जानिब सदर वगैरह। इस जानिब मार्केट है स्कीम 3 की। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये 7 नंबर गली, 4 नंबर गली से मैं दाखिल हुआ था, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर आगे वो पार्क आता है। ये 7 नंबर गली के नज़ारे हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है। आर्मी की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, सुलझे हुए लोग, समझदार लोग। गलतियाँ इनसे भी होती हैं, शक की बात नहीं, पर इनका अपना एक मिजाज होता है। ये अंजीर का पौधा लगा हुआ है और ये मेन रोड है। स्कीम 3 की मार्केट में जाना हमें, फैल्कन में। मज़ा आ गया। क्या मीठी अंजीर है, वह तीन व जैतून, कसम खाई है अल्लाह ने इसकी। जन्नत का फल कहा जाता है। ये लेमन भी लगे हुए हैं, चाइनीज़ लेमन। और ये पाम ट्री है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बस कुछ ऑर्गेनाइज हैं यहाँ पे। हालात वाक़यात वैसे नहीं हैं जैसे कुछ दूसरी मार्केट्स को होते हैं। गुलबर्ग में बहुत बेहतरी है। हॉट एंड स्पाइसी तो नहीं, मैं कोई दही की दुकान देख रहा हूँ ताकि देसी कुछ खाना हम खाएं। बड़ा झींगा चीज़ीएस, क्या बात है भाई। आमतौर पर तो सिर्फ पार्किंग लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट पार्किंग। इसका मतलब ये है कि ये पक्की पार्किंग है। एक दफ़ा पार्क कर दिया तो परमानेंट पार्किंग आपकी हो गई। शायद ऐसी ही बात है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। रास्ता आगे अयूब पार्क निकल जाता है, फिर आगे जीटी रोड पे जाके मिलता है। और इसके 90 दर्जे पे जो इस साइड पर रोड बनता है, वो आपको ले जाएगा ढोक चौधरियाँ, यानी वो सामने जो चौक है ना, रिक्शा जहाँ से आ रहा है वो चौक है, जो कि आपको ढोक चौधरियाँ ले जाएगा। पहले ज़माने में कहा जाता है कि इसी किस्म के ना एंडेवर्स किए जाते थे। जब किसी जगह को फ़तह करना होता तो वो स्पेशल लोग भिजवा के ना इंफॉर्मेशन लेते थे उस जगह की। लेकिन अब तो यूट्यूब पे हर एक जगह की हर इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो मसला ही नहीं है। उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 80 साल बाद ग़ालिबन वलीद बिन अब्दुल मलिक ग़ालिबन खलीफा थे उमैया डायनेस्टी के। उमैयद में फिर उनके जो साहिबज़ादे थे सुलेमान, उन्होंने विज़िट किया था मदीना को। वहाँ की तमाम विज़िट करने में ग़ालिबन जनाब उस्मान गनी के साहिबज़ादे उनको वो करवा रहे थे, उनसे रिपोर्ट मांगी थी। कहा जाता है कि वो इसीलिए कि हालात व वाक़यात को कैसे कंट्रोल किया जाए, और शायद मदीना के अंदर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद थे। ये 13 नंबर गली, जो कि आप कह सकते हैं कि वो बनु उमैया की जो खिलाफत थी उसके ख़िलाफ़ ग़ालिबन आवाज़ उठाने के चांसेस, कोई ऐसी बात थी। बाहर हिस्ट्री जो है वो भरी हुई है इस किस्म की बातों से।
आजकल के ज़माने में भी जब एक हाकिम होता है तो उस हाकिम को अपनी हुकूमत बरकरार रखनी होती है, अमन व अमान रखना होता है, क्योंकि फ़ितने बाज़ अनासर बहुत ज़्यादा हैं। अब तो सब पता है, हर कोई इंफॉर्मेशन कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट निकल जाता है। तो इसीलिए मेन जो मसला है वो आपकी इसी बात का है कि आप कैसे तमाम बातों को खामोशी से सर अंजाम दें कि दुश्मन को ख़बर ना हो। स्ट्रीट 14 बहुत ही पुरसुकून स्ट्रीट 15 मेन रोड पे बहुत शोर था। मैं पता नहीं क्यों इस गली में दाखिल हो गया कुछ सुकून की तलाश में। बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं आसपास, और मेरी है दरख्वास्त कि दुआओं में याद रखें अपनी। और एल का जो है वो एक घर है, अगर घर तो नहीं है माफ़ कीजिएगा, प्लॉट है एल में ना, वो अगर किसी को चाहिए 7 मरले का तो लाज़िम मुझसे रब्ता करें, मुझे कमेंट कर दे, इंशाल्लाह मैं रब्ता कर लूँगा आपसे। अपना नंबर मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। कैप्टन हसन शहीद चौक और सामने लिखा हुआ है चौधरी बोस्तान खान रोड। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो जनाब वाला ये ढोक चौधरी और आगे मुख्तलिफ कॉलोनियाँ हैं, दाएँ बाएँ वलायत कॉलोनी भी आगे जाके आती है। एक यहाँ पे शादी हॉल भी है। तो फ़िलहाल जो है वो मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। नई कोई सोसाइटी, नई जगह आपको विज़िट करवाएंगे इंशाअल्लाह। आपसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।